हाय फ्रेंड्स, आइए तो आप लोग को आर उजाला क्लासेस में स्वागत है। इसमें हम लोग टेंडर के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं टेंडर क्या होता है, इसका टाइप कितना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए तो टेंडर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। टेंडर क्या होता है, तो इट इज़ इनफॉर्मल, इट इज़ क्या होता है, इट इज़ इनफॉर्मल ऑफर इन्वॉल्व इज राइटिंग फॉर the execution of certain specify work, specify cost and time limit and सब्जेक्टेड टू सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। क्या कह रहा है कि टेंडर क्या होता है, ये क्या होता है, स्पेसिफाई क्या होता है, इसमें स्पेसिफाई वर्क होता है, वर्क दिया जाता है वो हमको करवाना रहता है। और क्या होता है, टाइम लिमिट होता है कि इतना से इतना टाइम तक आपको क्या करना है, यह हमारा वर्क पूरा करके क्या करना है, दे देना है। और उसमें कंडीशन होता है कि अगर जो आप हमारा वर्क नहीं कराएंगे तो हम आप पे क्या कर सकते हैं, चार्ज लगा सकते हैं, पेनाल्टी उसको चार्ज लगा सकते हैं, जिसको पेनाल्टी चार्ज बोलते हैं वो लगा सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, आपको प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं। उसके आगे देखते हैं क्या होता है। टेंडर इज़ एन ऑफर इन रिटेन फ्रोम ए कॉन्ट्रैक्टर इन एक्सक्यूशन सम स्पेसिफिक वर्क और सप्लाई मटेरियल फॉर सर्टेन सर्टेन क्या होता है, सर्टेन टाइम सर्टेन पेमेंट ऑफ मटेरियल। यानी कि जिस तरह से क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उसके हिसाब से क्या 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 मिलता है, उसको पेमेंट मिलता है। अब देखिए उसके बाद कहता है कि द वर्क में भी, यानी इससे कौन कौन वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या है कि कंस्ट्रक्शन वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क इससे होता है जो ड्राइंग दिया हुआ रहता है उसके अनुसार से। स्पेसिफिकेशन के मतलब क्या होता है, जैसे देखिए स्पेसिफिकेशन के मतलब क्या होता है उसके बारे में समझाते हैं हम। तो मान के चलिए कि ये क्या है, ये हमारा बिल्डिंग है, क्या है, ये हमारा बिल्डिंग है। अब देखिए जैसे बिल्डिंग है तो स्पेसिफिकेशन हम उसको कहते हैं जो कि क्या हुआ बताया हुआ रहता है, जो कि क्या हुआ बताया हुआ रहता है कि आपको इतना एम का इसमें छत डालना है, इतना एम का गिट्टी डालना है, इतना एम का ढलाई में गिट्टी डालना है, सरिया डालना है। और क्या होता है इतना लेबर लगेगा, इतना मेसन लगेगा, इतना इंजीनियर लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद कहता है कि सप्लाई ऑफ मटेरियल और लेबर, इसमें क्या कहता है, सप्लाई और मटेरियल और लेबर के बारे में भी क्या होता है बताया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के बारे में बताया जाता है। मोड ऑफ इन्विटेशन टेंडर न्यूज़पेपर और ऑनलाइन, यानी कि जो टेंडर हमारा प्रकाशित किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है, ऑनलाइन के माध्यम से किससे किया जाता है, या तो फिर ऑफलाइन यानी वही पेपर मोड में निकाला जाता है। तो इससे पहले किस में निकाला था जाता था, जनरली इससे पहले न्यूज़पेपर में आता था, लेकिन अब जब ऑनलाइन सुविधा हो गया तो ऑनलाइन भी अब आने लगा। और क्या, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, फिलिंग ऑफ टेंडर इज़ डन इन ऑनलाइन मोड नाउ ए डे, यानी कि जो टेंडर होता है, क्या जो टेंडर अभी के टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है इसमें मैक्सिमम किस में होता है, ऑनलाइन में क्या कहता है फिल किया जाता है, ऑनलाइन में क्या कहता है फिल किया जाता है। अब देखिए अब देखते हैं नेसेसिटी ऑफ टेंडर, यानी कि टेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ा। तो क्यों पड़ा भाई, तो बोला टू गेट कम्पिटेटिव ऑफर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कम्पिटेटिव। अब कम्पिटेटिव जैसे देखिए कम्पिटेटिव कैसे होता है, कम्पिटेटिव ऑफर है एक प्रकार के। जैसे देखिए कम्पिटेटिव ऑफर कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कैसे हुआ, मान के चलिए कि यहाँ पे हैं 10 कॉन्ट्रैक्टर, कितना है 10 कॉन्ट्रैक्टर हैं, है ना, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉन्ट्रैक्टर है मान लेते हैं, 8 कॉन्ट्रैक्टर है। अब हमारा ये क्या है, हमारा ये मान के चलिए रोड है, क्या है रोड है। अगर जो रोड कहाँ से कहाँ तक है, मान के चलिए कि ये पटना से लेकर रांची जाने वाली रोड है, क्या है पटना से लेकर रांची जाने वाली रोड है। हम क्या हम हमको टेंडर निकालना है, क्या करना है टेंडर निकालना है। और टेंडर हमारा मान के चलिए कि 5 करोड़ का है, कितने का है 5 करोड़ का है, ठीक है। मान के चलिए कितने का है 5 करोड़ का है। अब 5 करोड़ का है तो जो ये है ये बोला कि नहीं
ये बोला कि नहीं हम टेंडर निकालें, वो टेंडर में बोला कि नहीं हम कितना में कर देंगे, कोई बोलता है 5 करोड़ में कर देंगे, कोई बोलता है कि नहीं 4 करोड़ में कर देंगे, कोई बोला कि नहीं हम 3 करोड़ में कर देंगे। तो सबका क्या होता है कि कोई टेंडर निकालने से पहले सब लोग अपना अपना क्या करते हैं, जमा करते हैं, और जमा करने के बाद जो सबसे क्या करता है, जो सबसे सस्ता यानी कि जो सबसे चीप काम कर देता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बारे में भी आगे पढ़ना है, आगे बताएंगे। अब देखते हैं कि नेसेसिटी ऑफ टेंडर, टेंडर का नेसेसिटी क्या है। तो क्या बोला, टू गेट कंपेरेटिव ऑफर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ऑफर कंपटीशन रहता है सभी में। उसके बाद फर्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है टू फील कम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी कंपनी, यानी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी जो होता है वो क्या करता है, फील करता है। पॉइंट नंबर दूसरा को में क्या बोल रहा है कि टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क और वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि क्या करता है कि अगर जो हम टेंडर के माध्यम से निकालते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का वर्क करने वाला मिलता है, और क्या होता है, मनी के भी वो वैल्यू करने वाला मिलता है। उसके बाद क्या कहता है पॉइंट नंबर 3 में कि टू कंप्लीट द वर्क विद इन ए एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड टाइम। कह रहा है कि अगर जो हम टेंडर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एस्टिमेटेड टाइम होता है, और क्या होता है, एस्टिमेटेड टाइम हो गया और कॉस्ट दोनों का होता है, समय से पूरा होता है। क्योंकि टेंडर तो एक लिमिट टाइम के लिए निकाला जाता है कि नहीं आपको इतना दिन में हमको क्या करना होगा, काम करके देना होगा। उसके बाद बोलता है टू मेक ट्रांसपेरेंसी इन वर्क, और वर्क जो होता है इसे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि वर्क पारदर्शिता होता है, तरह से होता है। उसके बाद क्या कहता है कि टेंडर आर इन्वाइट बाई ऑनर टू एक्सिक्यूट द वर्क, यानी क्या करता है, इसमें क्या होता है, टेंडर कोई ऑनर निकालते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर वर्क करवाता है। उसके बाद एक क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि इट इज़ यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि टेंडर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सभी वर्क को क्या करते हैं कि पूरा करवाते हैं, सभी वर्क क्या करते हैं, पूरा करवाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि टाइप ऑफ टेंडर। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेंडर, कितने तरह के टेंडर हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या हो गया, ओपन टेंडर, फर्स्ट में क्या हो गया, ओपन टेंडर। सेकंड में क्या हो गया, ग्लोबल टेंडर। थर्ड में क्या हो गया, लोकल टेंडर। फोर में क्या हो गया, लिमिटेड टेंडर। और 5 में क्या हो गया, तो हमारा नेगोशिएटेड टेंडर होता है। अब देखिए हम लोग ओपन टेंडर के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ओपन टेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज पब्लिक टेंडर, इट इज आल्सो नोन एज कौन, पब्लिक टेंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे उस टाइम में पूछा था पब्लिक टेंडर इज ए नोन एज, और वहाँ पे पूछ दिया था, ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ था। एक में था लोकल टेंडर, 2 में था कि ओपन टेंडर, 3 में था कि नेगोशिएटेड टेंडर। इस तरह से ऑप्शन दिया रहता और ओपन टेंडर था, ओपन टेंडर पे लगा दिए। अब देखिए ओपन टेंडर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ओपन टेंडर को पब्लिक टेंडर भी कहा जाता है। अब देखिए ओपन टेंडर होता है क्या उसके बारे में जानते हैं। तो बोल रहा है ओपन टेंडर इज द मेन टेंडरिंग प्रोसीड्योर इम्प्रूव बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ओपन टेंडर जो होता है ये दोनों के लिए क्या है, इम्प्रूवमेंट का काम करता है। किसके लिए भी, प्राइवेट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, दोनों के लिए क्या करता है, इम्प्रूवमेंट वाला काम करता है। उसके बाद कहता है दिस टाइप ऑफ टेंडर इज कंपलसरी फॉर पब्लिक वर्क, और ये टेंडर है किसके लिए, पब्लिक वर्क के लिए क्या है, पब्लिक वर्क के लिए नेसेसरी है। किसके लिए नेसेसरी है, तो पब्लिक वर्क के लिए। उसके बाद क्या कहता है कि इट इंश्योर मिनिमम कॉस्ट फॉर पब्लिक वर्क बाय सिक्योरिटी कंपटीशन, यानी कि इसमें जो है से क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट फॉर द पब्लिक वर्क, यानी कि कोई भी पब्लिक वर्क का जो वर्क होता है वो कौन सा कॉस्ट में कर देता है, तो मिनिमम कॉस्ट में क्या करता है कि काम को कर देता है। उसके बाद क्या कहता है नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड एंड स्पेसिफाइड जॉब, यानी कि ये कुछ होता है ये सूटेबल नहीं होता है कॉम्प्लिकेटेड या तो फिर स्पेसिफाइड जॉब के लिए। उसके बाद क्या होता है टेंडर इज ओपन फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्टर यानी सभी के लिए क्या किया जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्टर को ओपन किया जाता है। उसके बाद देखिए ये हुआ ओपन टेंडर के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। उसके बाद ग्लोबल टेंडर के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लोबल टेंडर क्या होता है,
ग्लोबल टेंडर इज ओपन टू एनीबडी फ्रॉम any part of the work to supply the required quantity and quality of material। यानी कि ग्लोबल टेंडर जो होता है से क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सप्लाई किया जाता है मटेरियल को, और फिर इसमें क्या होता है जितना भी जौन क्वालिटी का क्या होता है मटेरियल का या तो फिर वर्क का रिक्वायर्ड होता है उस तरह से क्या किया जाता है वर्क किया जाता है। उसके बाद कहता है कि ग्लोबल टेंडर पब्लिश इन इंटरनेशनल सर्कुलेट न्यूज़पेपर। यानी कि ग्लोबल टेंडर होता है से क्या किया जाता है न्यूज़पेपर के माध्यम से किया जाता है ग्लोबल, यानी कि इसको मतलब क्या बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग आन के इसमें क्या करते हैं भाग लेते हैं। उसके बाद बोलता है एनी कॉन्ट्रैक्टर अराउंड द वर्ल्ड कैन फील द यानी कि टेंडर, यानी कि इसमें विश्व के भी लोग आते हैं और टेंडर भर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है द टेंडर आर इनवाइट फॉर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट सच एज। यानी कि ये जो ग्लोबल टेंडर होता है इसमें कुछ होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के लिए क्या किया जाता है कि टेंडर को निकाला जाता है। वही बोल रहा है इसमें कौन कौन सा टेंडर के लिए निकाल सकते हैं, तो जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस हाईवे हो गया। ये सब के लिए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर को क्या किया जाता है निकाला जाता है। आप देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ ग्लोबल टेंडर, यानी कि फ्यूचर ऑफ ग्लोबल टेंडर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैसिव स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ग्लोबल टेंडर, यानी कि मैसिव स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है रिक्वायर्ड होता है कौन तो ग्लोबल टेंडर। उसके बाद कहता है कि द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट हैव हाई फाइनेंशियल एंड टेक्निकबिलिटी। यानी कि क्या होना चाहिए इसको में जो कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए से हाई फाइनेंशियल होना चाहिए, उसके पास पैसा बहुत होना चाहिए, और क्या होना चाहिए टेक्निकल एबिलिटी उसके पास भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि इन ग्लोबल टेंडर रिक्वायर्ड ऑल टाइप ऑफ डिजाइन स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चर डिटेल एंड एनालाइज। यानी कि कहता है कि ग्लोबल टेंडर जो होता है रिक्वायर्ड होता है ऑल टाइप का क्या होता है डिजाइन के लिए हो गया, स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चर के लिए हो गया, डिटेल एनालाइज यानी कि जहाँ बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना रहेगा, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड रहता है वहाँ पे ग्लोबल टेंडर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा का नंबर पे लोकल टेंडर क्या होता है। तो लोकल टेंडर क्या होता है तो द टेंडर विच आर ओपन टू लोकल बॉडी आर रेफर एज लोकल टेंडर। यानी कि लोकल टेंडर में कहता है कि लोकल टेंडर को जब हम लोग निकालते हैं तो ये लोकल बॉडी के लिए क्या कहता है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर के पास क्या बनाना है नली बनाना है और गली बनाना है, तो इसमें टेंडर जो मैक्सिमम लोगों का मिलता है जो यहाँ बनाना है, तो इस इलाके में जो लोग रहने वाले होते हैं जो टेंडर का काम लेने का काम करते हैं उन्हीं लोगों का कहता है दिया जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि स्मॉल वर्क एक्सिक्यूट इन द टेंडर सच एज रिपेयर वर्क हो गया, मेंटेनेंस वर्क हो गया, स्मॉल सैनिटरी वर्क हो गया, या पेंटिंग वर्क हो गया, ये सब इटी से। यानी कि ये जो है ना जो कौन लोकल टेंडर जो हुआ ये सब ज़्यादा मैक्सिमम रिपेयर वर्क के लिए निकाला जाता है, या तो छोटा मोटा का वर्क के लिए निकाला जाता है, जैसे आपको पेंट करवाना है, कोई मेंटेनेंस का काम कराना है, तो ये सब के लिए कौन सा निकालते हैं लोकल टेंडर निकालते हैं। अब इसके बाद आता है कि फ्यूचर ऑफ लोकल टेंडर क्या होता है। फ्यूचर ऑफ लोकल टेंडर क्या होता है तो द लोकल टेंडर आर लो कॉस्ट, यानी कि लोकल टेंडर जो होता है सो लो कॉस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है लोकल टेंडर लो कॉस्ट के लिए होता है। उसके बाद कहता है इट इंक्लूड रिपेयर वर्क, मेंटेनेंस वर्क, स्कूल, पब्लिक टॉयलेट, म्यूनसिपल। अब देखिए कहीं कहीं पूछ भी देगा आपसे कि जो ये लोकल टेंडर होता है तो कहाँ कहाँ होता है, तो कहाँ कहाँ होगा ये रिपेयर वर्क के लिए हो गया, जैसे ये मेंटेनेंस वर्क के लिए होगा जैसे स्कूल हो गया, पब्लिक टॉयलेट हो गया, म्यूनसिपल वर्क, यहाँ तक इसके लिए क्या होता है यूजफुल होता है। उसके बाद बोल रहा है फॉर लोकल टेंडर डिजाइन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इज नो रिक्वायर्ड। क्या होता है बोल रहा है कि फॉर लोकल टेंडर डिजाइन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इज नो रिक्वायर्ड, यानी क्या होता है इसके लिए कोई डिजाइन वगैरह का ज़्यादा ज़रूरत
नहीं पड़ता है। टेंडर रिलीज इन न्यूज़पेपर, और इसको किस में किया जाता है, तो लोकल टेंडर को न्यूज़पेपर में क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं 4 में लिमिटेड टेंडर, किसको देखते हैं, लिमिटेड टेंडर के बारे में पढ़ते हैं। लिमिटेड टेंडर क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ टेंडर इज एड्रेस्ड टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर, यानी कि इसमें क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर के लिए क्या कहता है, टेंडर को निकाला जाता है। लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर मैंने नहीं समझे, मान के चलिए कि आप एक खुद का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको लगे नहीं हम सबको के लिए क्यों निकालें, हम अपना को फैमिली के दे दें, यार दोस्त को दे दें, जो कि मतलब उस फील्ड में कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, तो वही बोल रहा है कि उसके बाद है कि इट इज़ द टेंडर द लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फिल द टेंडर, तो वही ना हुआ कि लिमिटेड नंबर के लिए क्या कहता है, निकाला जाता है। उसके बाद एक आता है पास में आता है नेगोशिएटेड टेंडर, बोलता है इट इज़ ए मॉडल यूज्ड इन कनेक्शन विथ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी क्या कहता है कि ये मॉडल यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने के लिए, बिल्डिंग हो गया या तो फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। उसके बाद क्या कहता है कि देयर इज़ नो कंपटीशन इन दिस टाइप ऑफ टेंडर, यानी कि इस टेंडर में क्या होता है, कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद वर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड इन अर्जेंट टाइम, यानी कि ये क्या होता है, अर्जेंट लार्ज क्या होता है कि टारगेट टाइम, यानी कि टारगेट टाइम के लिए क्या होता है, वर्क को इसको क्या किया जाता है, कंप्लीट करना होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि वर्क इज़ टू कंप्लीटेड इन टारगेट टाइम हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्वालिटी इज़ मेंटेनेंस, ये इट इज़ कॉस्टली, यानी कि क्या होता है, जो ये जो टेंडर होता है वो क्या होता है कि क्वालिटी इज़ मेंटेन रखता है, क्वालिटी मेंटेन रखता है, और ये क्या होता है, कॉस्टली होता है नेगोशिएटेड टेंडर। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहता है, उसके बारे में जानते हैं। तो उसके बाद हो गया टेंडर नोटिस। इसके बाद क्या आता है, टेंडर नोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। टेंडर नोटिस क्या होता है, देखिए टेंडर नोटिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। टेंडर नोटिस इज एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड आल्सो पेस्टेड ऑफ ऑन द नोटिस बोर्ड, यानी क्या होता है ना, टेंडर नोटिस क्या है, तो टेंडर नोटिस एक प्रकार का क्या है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जो निकाला जाता है, या तो फिर क्या कहता है कि नोटिस बोर्ड में क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है ऑफ द डिपार्टमेंट इनवाइटिंग टेंडर, टेंडर के लिए क्या किया जाता है कि चिपकाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक प्रकार का ऑफिस, क्या है, ऑफिस। अब हमको यहाँ से PWD का क्या करा रहा है, वर्क करा रहा है, तो देखिएगा ना कि एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है, कहाँ, जहाँ पे एंट्री होने वाला रहता है वहाँ पे नोटिस बोर्ड रहता है, इस टाइप के, और इसमें क्या कहता है, चिपका दिया जाता है। किसको चिपका देता है, जो टेंडर निकालना रहता है उसको। इसीलिए क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ नोटिस, ये टेंडर नोटिस क्या है, एक प्रकार का नोटिस है। उसके बाद बोलता है द टेंडर नोटिस शुड गिव द मिनिमम इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्क, यानी कि टेंडर नोटिस है वो क्या करता है कि मिनिमम, यानी कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन देता है। कौन देता है, तो टेंडर नोटिस देता है। अब देखिए टेंडर नोटिस इज इशूड इन द प्रिस्क्राइबेबल फ्रॉम द सेलिंग टेंडर फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ सम वर्क, यानी कि टेंडर नोटिस क्या करता है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता है कोई भी वर्क कराने के लिए। अब देखिए उसके बाद है पॉइंट टू बी इंक्लूडेड वाइल ड्राफ्टिंग टेंडर नोटिस, यानी कि टेंडर नोटिस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट में नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इन्वाइटिंग द टेंडर, उसमें क्या फर्स्ट में फिल किया जाता है कि डिपार्टमेंट नाम दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट को हम वर्क कराने के लिए टेंडर निकाल रहे हैं। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, इट्स लोकेशन, उसके बाद क्या फिर दिया हो रहता है टेंडर नोटिस में कि दिया हो रहता है कि इस तरह का वर्क करवाना है और कहाँ पे करवाना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद डेस्टिनेशन ऑफ द ऑफर इन्विटेशन द टेंडर होता है। उसके बाद क्या कहता है 5वां में कि
रिलीज डेट ऑफ टेंडर एंड फाइनल सबमिशन डेट। उसके बाद क्या कहता है, टेंडर नोटिस में भी दिया हुआ रहता है, वो जो नोटिस रहता है उसमें कि जो हमारा टेंडर है इतने दिन में आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या कहता है, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और टाइम ऑफ कंप्लीट करने का भी क्या प्रोजेक्ट को एक दिया हुआ रहता है कि आपको इतने टाइम में हमारा क्या करना रहेगा, प्रोजेक्ट को करके दे देना रहेगा। फिर कहता है 6 नंबर में कि ईयरनेस्ट मनी डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर टेंडर, यानी कि ईयरनेस्ट मनी भी इसको मैं बारे में क्या कहता है, चर्चा किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है कि डेट लोकेटेड ऑफर रिस्पॉन्सिबल द पर्टिकुलर टेंडर। अब देखिए ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर नोटिस से हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। का पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज तक यहीं इसी तरह से हमारे वीडियो को क्या करने के लिए, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आर उजाला क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, व्यू बढ़ेंगे तो इससे और इम्प्रूव करेंगे, फिर बोर्ड पे आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।